आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो सेटिका की सफेदी है वो दीवाल की है अथवा सेटिका की है, इस बात का विचार करने के लिए आचार्य महाराज ने प्रसंग रखा था कि इस पर विचार करता है। अब विचार क्या होता है तो इसके आगे कहते हैं नच द्रव्यांतर संक्रमश पृष्ठ नंबर 442 आत्मख्याति टीका 5वीं लाइन के से नीचे नच द्रव्यांतर संक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वात् द्रव्यस्य अस्ति उच्यते। कहते द्रव्यांतर में संक्रमण का पहले ही निषेध कर दिया। जो सफेदी है वो सेटिका की है, किसी दूसरे द्रव्य की नहीं है। इस बात का पहले ही आचार्य महाराज ने निषेध कर दिया। सफेदी पर द्रव्य का आश्रय ले सकती है, लेकिन सफेदी द्रव्य का उच्छेद नहीं कर सकती है। आप सफेदी को दीवाल की भले ही कह दो कि दीवाल की सफेदी है, ये व्यवहार की पद्धति से चलेगा, लेकिन मूल में तो श्रद्धान आपको करना होगा कि सफेदी एक कलई की है, चूना की है। दीवाल के लिए तो सफेद उसके माध्यम से कर दिया गया है। इसलिए अब देखो विचार कर रहे हैं कि द्रव्यांतर संक्रमण माने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में संक्रमण करना, यानी चले जाना, गमन कर जाना, उसका नाम संक्रमण होता है। संक्रमण, संक्रमण ये शब्द क्रम धातु के माध्यम से निर्माण होते हैं। संक्रमण का अर्थ गमन होता और संक्रमण का अर्थ एक दूसरे में परिणमन होता है। जैसे दूध से दही बन रहा है तो दूध में ही दही रूप संक्रमण हो रहा है। दूध में पानी का संक्रमण हो रहा है और दूध से दही का बनना संक्रमण हो रहा है। शब्दों से परिचित होना। आप क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं या उस रूप परिणमन कर रहे हैं? इस विवक्षा को समझना तो एक द्रव्य का द्रव्य गुण पर द्रव्य में संक्रमण नहीं करता, ये निश्चय नहीं की विवक्षा है। और एक द्रव्य के गुणों का पर द्रव्य में आरोपण कर देना, इसका नाम व्यवहार नहीं है। जितना भी संसार का कार्य चलता है, ये सब व्यवहार से चलता है। निश्चय से कोई किसी का साथी नहीं है, लेकिन व्यवहार से सारे रिश्ते नाते वहां संयोजित कर लिए जाते हैं। जहां व्यवहार हमारा या स्वार्थ सिद्ध होता है, हम बहुत गहरे रिश्तों में घुस करके भी उन रिश्तों को स्थापित कर लेते हैं। यदि स्वार्थ सिद्ध होता
तो 7 पीढ़ी के पूर्वजों को भी हम माला पहना देते हैं। वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो सगे बाप को लठ मार देते हैं। यही होता जिंदा बाप से लट्ठम लट्ठा, मरे बाप को पिलाए मट्ठा। जब तक बाप जिंदा था तब तक तो लट्ठ घुमाता रहा। अब पिताजी मर गए तो दूसरों को दिखाने के लिए उनकी फोटो के सामने आरती उतारता हा, माला पहनाता हा, अगरबत्ती लगा लेता हा, स्टूल पर बैठाल देता हा, आदि आदि सारे के सारे खट कर्म फोटो के करते हैं। लेकिन जब जीवित थे तब कभी आपने एक गिलास पानी भी नहीं पिलाने की कोशिश की। ये सब लोग व्यवहार, ये सारा का सारा व्यवहार की दृष्टि से स्वार्थ सिद्ध की पूर्ति के लिए किया जाता है और आपको बार बार सुनाया भी जाता है, भैया ऊपर उठो, ये स्वार्थ का संसार, दुख भंडार, समझ रही प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। बार बार गुरु महाराज आपके कानों में वैराग्य के अमृत का सिंचन करते हैं। ये स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार, समझ हे प्राणिन, समझ लो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। इसलिए यहां पर इस सफेदी का या द्रव्य के गुणों का संक्रमण पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता। यदि आप कहें कि परिणमन पर द्रव्य रूप होता तो देखो क्या लिख रहे हैं, द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदा। फिर तो द्रव्य का नाश ही हो जाए, क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। और वे गुण यदि विभाजित कर दिए जाएं, एक एक गुण निकाल करके अलग अलग रखना चाहे तो द्रव्य बचेगा कि नहीं बचेगा? वो द्रव्य समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर ये समझना कि द्रव्य के गुणों का परमेय आरोपण तो कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य से गुण अलग नहीं कर सकते हैं। आप कभी सोने से सोने का पीलापन अलग कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं। आम के पेड़ से आम को अलग कर सकते कि नहीं कर सकते? आम को तो पेड़ से अलग कर सकते हैं, इसका नाम भिन्न संबंध है। लेकिन सोने को कभी भी आप पीलापन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? वो पीत गुण है और गुण को द्रव्य से कभी अलग कर नहीं सकते। द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता, इसलिए यहां लिख रहे द्रव्यस्य अस्ति उच्छेदा। यदि तुमने उस कलई चूना में से सफेदी निकाल करके दीवार पर पोत दी और वो चूना अलग बैठा रहा तो ऐसी कभी अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि कभी भी तुम्हें फिर चूना का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। ये द्रव्य के विषय में मजबूत श्रद्धान करा रहे, ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से करा रहे हैं, चूंकि निश्चय ने समझने में थोड़ा सा कठिन जैसा महसूस लगता है। लेकिन निश्चय को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप वस्तु के मूल तक पहुंच नहीं सकते हो। मूल तक पहुंचना है
तो उसके स्वरूप को भी समझो। नच द्रव्यांतर संक्रमश अस्ते ततो न भवति सेटिका कुट्यादय। इसलिए बात सिद्ध हुई कि सेटिका जब भी कहें तब चूना या कलई लगा लेना है ना। बार बार सेटिका कहा जा रहा है यहाँ, तो सेटिका का अर्थ चूना, कोई सेट को नहीं पकड़ लेना यहाँ। सेटिका का अर्थ चूना। तो जैसे सेटिका कुट्यादे ना भवति, जैसे वो चूना कभी भी दीवाल का नहीं होता। कुट्यादि क्या है? एक कुट्यादि कहलाता है दीवाल, भित्ति। एक होता है बुद्धि, लेकिन वो होता कुंठित बुद्धि, और ये होता है कुट्यादि। अंतर डाला। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पंचम काल में शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में 5 चीजें हमेशा दुखदायी रहेंगी। तो उन 5 चीजों में सबसे पहली वस्तु लिखी कुंठित बुद्धि। इस कुंठित बुद्धि के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। कुंठित बुद्धि क्या कहलाती है? आपके हृदय में कोई ऐसी बात बैठी है, अंदर अंदर आप उसको जमा करके रखे हो, बाहर उगल नहीं पा रहे। नाली में कचरा लग गया, अब वो यदि बाहर नहीं निकल पा रहा तो पानी की गति को अवरोध करेगा। इसी तरह यहां पर भी है कि जिसकी बुद्धि में ये कचरा अड़ गया, उस बुद्धि का नाम होता है कुंठित बुद्धि। अंदर अंदर व्यक्ति दुखी होता रहता, अपनी बात कह नहीं पाता। इसलिए अपनी बुद्धि को कुंठित ना करके करुणामयी बुद्धि करो। अपनी बुद्धि करुणामयी होगी तो अपने आत्मा की रक्षा होगी, और किसी प्रकार के विकारी भाव हृदय में जमा करके नहीं रखो। ये हमेशा बार बार आपसे कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को बिल्कुल ऐसी बना करके रखो। कैसी? जैसे निर्मल जल गंगा का होता है, ऐसी निर्मल बुद्धि गंगा की तरह हमेशा साफ स्वच्छ, जिस पानी में आप चेहरा देख सको, ऐसी बुद्धि करुणामयी बुद्धि है। और जिस बुद्धि में दुनिया भर के विकार भाव इकट्ठे होकर के जमा हो जाए और अपने अंदर बार बार दुखी होते रहो, अब हम कह नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, बस वो कह नहीं पा रहे, इसी का नाम कुंठित बुद्धि है। इसलिए ये विकार निकाल करके फेंकना। और दूसरी बुद्धि होती है कृतघ्नि बुद्धि। कृतघ्नि बुद्धि माने पंचम काल में किए हुए उपकार को व्यक्ति भूल जाता है। ये किए हुए उपकार को भूलने का नाम कृतघ्नि बुद्धि है। किसी ने यदि आपके साथ थोड़ा भी उपकार किया है तो उस
उपकार को हमेशा स्मरण रखो, भूलना नहीं। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को जो नहीं भूलता है वो साधु है, सज्जन है, महापुरुष है। इसलिए थोड़ा भी किसी से मिला है तो बहुत बहुत उपकार है आपका। इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि को कृतघ्नि बुद्धि नहीं बनाना। कृतघ्नि अपने आप में दो धातुओं से बना है, एक किरी धातु से और एक हन धातु से। तो किरी धातु से एकता प्रत्यय करेंगे तो कृतम बनेगा, और हन धातु से गए प्रत्यय करके बनाएंगे तो कृत और हा का घा होगा, और हा का घा होकर के वहां घा के या का लोप हो जाता, उसका नाम कृतघ्नि होता। कृतघ्ना शत्रुघ्ना। ये शत्रुघ्न क्या है? शत्रुम हन्ति इति शत्रुघ्ना, और कृतम हन्ति इति कृतघ्ना। ये अपने आप में देखो कि कहीं हम कृतघ्नि तो नहीं है। हमारी बुद्धि में जिनने हमारे साथ कुछ किया है उनके प्रति हम भूल तो नहीं रहे हैं। इसलिए 5 जीवों के उपकार को कभी मत भूलना। दीक्षादाता, शिक्षादाता, जन्मदाता, अन्नदाता और भयत्राता, इनको 5 को गुरु की उपमा दी है। ये 5 गुरु होते हैं। इन 5 गुरुओं के उपकार को हमेशा याद रखना। दीक्षादाता, जिनने हमारे कर्मों को आत्मा से बाहर निकाला, वे परमोपकारी महापुरुष कितने बड़े उपकारी हैं कि जिनने डूबते हुए कुएं में से अपना हस्तावलंबन देकर के उस व्यक्ति को बाहर निकाला। वो दीक्षा दाता परमोपकारी है। और जो शिक्षा दाता है, यदि आप एक अक्षर का भी ज्ञान देते हो तो ये बहुत बड़ा उपकार है। ये अपन को हमेशा याद रखना। लोग तो कहते रहते हैं तुमने हमारे साथ क्या किया। ये प्रश्न मत करो, तुम याद करो क्या किया। जिसने किया है उसी से पूछ रहे तुमने हमारे साथ क्या किया। यही तो कृतघ्नि बुद्धि है। वो तो करके भूल गया, वो लिस्ट बना के नहीं रख रहा कि हमने क्या क्या किया था। ये तो तुम्हारा उपकार किया है, सो तुमने कर्जा लिया है, चुकाने का याद तुम्हें रखना है। जिनने उपकार किया उनके लिए तो लिखा है नेकी कर कुआं में डाल। अच्छे काम करे हैं भूल जाओ, याद नहीं रखो, नहीं तो तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। यही तो कष्ट उठाना पड़ता है। तुम्हें आंसू क्यों बहाना पड़ रहे? इसलिए बहाना पड़ रहे कि तुमने बाल बच्चों को पाला है, सो वो कर्तृत्व बुद्धि अपेक्षा से पाला है कि जी बुढ़ापे में हमारी लठिया को काम कर है, बैसाखी बन के हमारा सहयोग कर हैं। अब भी आज सहयोग नहीं कर रहे, सो आंसू बहाना पड़ रहे हैं। इसलिए उपकार किया है तो भूल जाओ। जैसे गैया बछड़े से मनुष्य से ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन वो बछड़ा जब अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, घास खाने लगता है,
बोझ ढोने लगता है तो कोई भी गैया अपने बछड़े को अपने साथ में नहीं रखती है, उसकी विदा कर देती। बेटा अब तुम अपना जीवन निर्वाह करो। जब तक तुम्हारी जंघा बल नहीं था, तुम्हारी छाती में अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि तुम बोझ ढो सको, तुम घास खा सको, तब तक हमने तुम्हें दूध पिलाया। आज तुम दूध पीने के लायक नहीं बचे, इसलिए अपना काम आप संभालो। देखो उनने वात्सल्य में तो लिखा धर्मी सो गो वच्च परिश्रम, लेकिन कभी किसी गैया ने 10-12 बच्चे पैदा किए होंगे, लेकिन एक आध बच्चा अपनी सेवा के लिए रखा कि नहीं रखा? एक भी नहीं रखती है। कि यही तो सीख लो उनसे। इसलिए मनुष्यों को हर अच्छे काम के लिए त्रियंचों की उपमा दी जाती है। जितने भी कार्य अच्छे हैं वे सब त्रियंचों से लिए जाते हैं। आपसे कहते हैं मीठा बोलो तो काय की उपमा देते हैं? कोयल की उपमा देते हैं। अच्छी चाल चलो तो हंस गामिनी, गज गामिनी, गज माने हाथी की उपमा दे रहे कि हाथी की तरह बढ़िया मस्तानी पैर जमा के चलो, आधे पैर जमा के नहीं रखो। ये उपमा उनकी दे रहे हैं। कहते हैं उनकी नाक तो सुआ जैसी है, ऐसा कहते हैं ना उपमा में। तुम्हें और कोई नहीं मिलो उसकी नाक बतावे के लाने। सुआ की उपमा दी जा रही है। चंद्रमुखी है, चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। ये सारी की सारी उपमाएं सब त्रियंचों से लाकर के व्यक्ति को देते हैं। आप वैसे बनो, यानी वो त्रियंच अपने आप में बिना शिक्षा के भी हाथी चलता है तो गजगामिनी चाल से चलता है। हंस के लिए कोई कॉलेज नहीं खुले हैं, लेकिन जब भी पिएगा तो दूध पिएगा और पानी का त्याग करेगा। हंस जब भी खाएगा तो मोती चुनेगा, लेकिन वो कभी भी ज्वार को नहीं चुनेगा। वो कभी भूल नहीं करता। जैसे कमलनी कृत्रिम प्रकाश में कभी धोखा नहीं खाती है। सरोवर के निकट कमलनी के पास हजारों मरकरी रात को जला के रख दो, लेकिन वो कभी भी धोखा नहीं खाएगी। और सूर्य का प्रकाश होगा, अपने आप खिल जाएगी। जब एक इंद्री कमलनी जैसी ये पर्याय में रह करके भी वो धोखा नहीं खा रही है, तुम तो मानो पग पग पर धोखा क्यों खा रहे हो? क्या कारण है? क्यों ठगे जा रहे हो? बस यही है कि जहां कृतघ्नी बुद्धि होती है वो व्यक्ति ठगा जाता है। जहां कुंठित बुद्धि होती है वहां व्यक्ति ठगा जाता है। एक पंचम काल में 2 प्रकार की बुद्धि को समझो। कोई प्रकार की कुंठा नहीं रखो। और बुद्धि में जिनने कुछ किया है हमेशा उनकी आरती गाते रहो। आरती का अर्थ क्या है? गुणगान है। री गतौ धातु से आरती बनता है। धन्य है आपके बिना तो हम लंगड़े हैं। धन्य है आप तो हमारे दायां हाथ हैं। ये हाथ नहीं होता तो हमारा जीवन क्या होता? इस प्रकार से उपकारी जनों के उपकार को कभी भूलना नहीं। और तीसरा पंचम काल में दुख का कारण रुक्ष स्वभाव है। स्वभाव में यदि रुक्षता है तो व्यक्ति ऐसे डरते जैसे वो एक होती ना वनस्पति की माछ देखी ना, करेच थोड़ी सी कोई खो लग जाए, लगी कब कोई को लगी, लगा दे, लगा नहीं दे, तोड़ के यहाँ जाती है। वो प्रकृति है उसकी। यानी वो देखो
देखो कि करेंच लग गई तो अब तुम्हारी दशा बिगड़ जाए। खुजली जल है, बार बार आप उसके लिए हाथ काम न करें तो ईंटा उठा के रगड़ो। और फिर कोई बुजुर्ग सलाह दे कि गोबर की गुबार में डूब जाओ तो तब ठीक होगी। वो गोबर से मानती है और दूसरी वस्तु से नहीं मानती, वो उसकी प्रकृति है। कहीं ऐसा करेंच की तरह तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है कि कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहे तो भी वो करेंच चिपकेगी तो खुजली चलेगी। ये रुक्ष स्वभाव पंचम काल में प्राय करके व्यक्ति के अंदर आता जा रहा है। और ये रुक्ष स्वभाव होगा तो उसकी दशा ऐसी होती, ध्यान रखना कि जब तक तिल में तेल होता है तब तक संग्रह किया जाता है। और तिल में से तेल निकल जाए तो वो खल बन जाती है। देखा कभी आप लोगों ने? तिल सफेद होता कि काला होता? सफेदी होती है ना तिल में, तो सब काली तो रुक्ष ही होती है। काली को ज्यादा खात नहीं है आप लोग। बिजोरे काय के बनाते? काली तिली के सफेद तिली? सफेद तिली के। और कौन सा तेल खाने में लेते हो? सफेद तिली को कि काली तिली को? सफेद तिली का। तो ये प्रसिद्धि है। काली तिली तो औषधि के लिए ली जाती है। जिनका पेट साफ ना हो तो काली तिली खा लिया करो। बाकी ये तो एक शौक के लिए तिल पपड़ी बनाते तो काली तिली की बनाते, सफेद की बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो देखने में सुंदर मोती की तरह कब तक लगती है? जब तक उसमें से तेल नहीं निकालोगे। और तेल निकलते ही वो तिली अब आप देखना कैसी लगती है? काली, कठोर। आज तुम्हारे पिता श्री कीर्तिधर महाराज वर्षों के बाद विहार करते करते आज नगर में प्रवेश करना चाह रहे थे। और वे कीर्तिधर महाराज जैसे ही नगर में प्रवेश करने लगे तो पहरेदार ने महाराज से कहा, महाराज माता सहदेवी की आज्ञा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई मुनि महाराज हमारे नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये आदेश उसने लगा रखा था। तो मैं पूछ के आता हूं मातेश्वरी से, तुम यहीं बैठो। वो द्वारपाल महाराज को रोक करके और फिर आता है। वो शुकोसल की माता सहदेवी से पूछता है, पूर्व के महाराजादि महाराज वर्तमान के वनवासी तरुतलवासी मापो वासोपवासी घोर तपस्वी इस पूर्व के इस राज्य के महाराजा साप वर्तमान में बीतरागी संत वे नगर में पधार रहे हैं। हे देवी आपकी आज्ञा हो तो नगर में प्रवेश दे दो। इस बात को उस देवी का माथा ठनक गया। वो घर को इसी वक्त बाहर निकाल दो, पट्टी ना चढ़ पाए। कौन कह रहा? पूर्व अवस्था की सगी पत्नी, सौतेली नहीं, सगी पत्नी। इसी वक्त बाहर निकाल दो। क्यों? काश उनकी सकल सुकोसल ने देख ली
तो मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। ये आदेश जो माता सहदेवी ने जारी किया, इस आदेश को सुनकर के मेरा दिल तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने मेरे दिल के ऊपर घनों की चोट मार दी हो। मेरे स्वामी मेरे नगर में आए, मेरे स्वामी ने नगर बसाया, मेरे स्वामी के बपोतियों का मकान राज्य, आज भी उस राज्य में पैर रखने के अधिकारी नहीं रहे। इसलिए बेटा सुकौशल, मैं अपने आंखों की आंसुओं का बांध नहीं बांध पा रही हूं, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अच्छा ऐसा है, तुमने तो वादा किया था कि मां ने भी दंडित तुम्हें किया है, तो मैं उनको भी दंडित करूं। ठीक, पीछे के रास्ते से चले गए वे कीर्तिधर महाराज कहाँ हैं? कहाँ हैं? कौन सी दिशा में गए हैं? वे भगवान नगर में प्रवेश करने या हाल लेने नहीं आए थे। वे भगवान तो मुझ जैसे पापी का उद्धार करने आए थे, और मां ने रोक दिया। उन महाराज को ढूंढो। और ढूंढते 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 बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। भगवान इस संसार से पार उतारने वाली दिगंबरी दीक्षा देख करके मुझे भी कृतार्थ करें। अपनी मां से पूछ लो, मां बाप सुता सुतलारी झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा ये आत्मा हमारा। मैंने सारे दुनिया के हाल को देख लिया। सुकौशल तुमको कारागार में रखा गया था। महाराज मुझे पता नहीं, एक दीवालों का कारागार होता है, एक नजर कैद का भी कारागार होता है। तुम्हारे लिए नजर कैद रखा गया था कि तुम नजर के बाहर नहीं चले जाना, और तुम्हारी नजरों के बीच में कोई दिगंबर का दर्शन नहीं हो जाना, ये तुम्हारे लिए कारागार था। महाराज मैं अपरिचित था, अब मेरा उद्धार करो। और महाराज से दीक्षित लेकर के बाजू में बैठ जाता है। और वो सहदेवी जिसने मुनि महाराज का निरादर करके बाहर निकाल दिया, अब उसको पता लगा कि सुकौशल भी महाराज बन गया। अब इतना आर्त ध्यान, इतना आर्त ध्यान, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। अब मेरा क्या होगा? पति भी गया, पुत्र भी गया। एक नारी तो होती है कि अपने पुत्र को पैदा किया तो वो कहती है सदोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसर्ज दोषी। बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो। की उम्र में 7 बच्चा पैदा किए, 7 दीक्षित हो गए। राजा हाथ जोड़ता, हे भगवती देवी परंपरा चलाने के लिए एक मुझे दे दो। ये बात नहीं है, अगला बेटा तुम्हारे लिए होगा। हुआ तो उसको लोरियां नहीं सुनाई, सुदोषी बुद्धोषी निरंजनोषी से कहा सुरोषी कृत विद्योषी। बेटा विद्यावान हो, महालक्ष्मी करता हो। ये लोरियां सुनाई, और वो लोरियां सुना सुना करके वो बेटा हुआ तो मुनि ने वो राजा बना। एक मां से निवेदन कर, बेटा मुझे दे दो। और एक जिनके सामने मुनि महाराज खड़े हैं कि मुझे, उनकी झोली में से भी उठा लिया। हट जाओ तुम सामने से, तुम्हें देंगे। और उसने जाकर के वहां पर एक कर्म किया। इतना नाम का आर्त ध्यान हुआ, इतना आर्त ध्यान हुआ तो मुनि बन गया। लेकिन पुत्र के वियोग में ये श्यालिनी बन गई,
व्याघ्री बन गई, बिरह मरी हुई बाघन तासुत देह बिदारी। जिस मर के व्याघ्री बनी, पुत्र की अंदर के कचूमर को निकाल करके खा गए। ये संसार की दशा है। इसलिए संसार के स्वरूप को समझ करके आप अपने आप को प्रत्येक के उपकार को मानने की कोशिश करो और रुक्ष स्वभाव का त्याग करो। आपका स्वभाव पानी की तरह शीतल, लेकिन ऐसा ना हो कि पानी तो है लेकिन गर्म पानी है। तो ही गर्म पानी डाल के देखो जात के कैसो गर्म है, कौन कोनो है कि जर फरात है, चमड़ी खींचने वाला है कि चमड़ी को शीतलता देने वाला है। तुम्हारा स्वभाव गर्म पानी की तरह है कि ठंडे पानी की तरह है? कैसा है? अपने स्वभाव को स्वयं समझो, नहीं तो पंचम दुख का कारण है। और चौथी चीज पंचम काल में कष्टप्रद मर्यादाहीनता। जहां मर्यादा की हीनता होती है वास्तव में कलिकाल का प्रवेश होता है। और जहां मर्यादाएं आज भी हुआ करती हैं वो मर्यादा संपन्न कार्य होता है। आप विचार करो, कोई खेल होता है तो खेल में किस पर टिका है बताओ? एक मर्यादा पर और एक एम्पायर और एक क्रीज। एक क्या है? क्रीज रेखा है। इसके बाहर यदि तुम गए तो आउट हो गए, बाहर प्रवेश नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल 100% जीत गए, लेकिन निर्णायक जब तक निर्णय नहीं देगा विजय की घोषणा होगी क्या नहीं होगी, तो वहां से सूचना करेगा कि ये प्लेयर ने काम किया है, तुम्हारी मानेगी अन्यथा नहीं मानेगी। जब एक सामान्य खेल भी दो चीजों पर, तीसरी चीज क्या है बताओ? यही दो ही के ऊपर खेल होता है, मर्यादा और निर्णायक। जीवन में मर्यादा है कि हीनता यदि सीता ने भी की है चौथे काल, तो सीता का हरण हुआ है। मर्यादा चौथे काल में सूर्पनखा ने की है तो दोनों कुलों को ना। और जहां मर्यादा का पालन हुआ है वहां पर व्यक्तियों ने अपने जीवन देख लो। रयण सुंदरी हन जैसी नारियों के ऊपर, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन। पाणी ग्रहण होते ही एक पति का नियम अब चरणों में पड़ा पड़ा भौरे की तरह गिड़गिड़ाता रहे, दृष्टि उठा के नहीं देखूंगा। ये मर्यादा है। मैं आपकी मर्यादा है कि नहीं? क्या मर्यादा है? सुन नहीं रहा, बेचारे खून के आंसू बहा रहे, बार बार पाल पाल चिको काल। क्या है? मर्यादाहीनता। पंचम काल में ये स्वाभाविक दुख भोगना पड़ेगा। आपके यहाँ मर्यादा खत्म होती जा रही है। और फिर आगे है 10वें नंबर का एक क्रूर परिणामी। क्रूर माने पंचम काल में रोष मुक्ता है। हिंसा में आनंद मनाओगे, झूठ बोल के आनंद मनाओगे आप। यही है। आपसे पानी की धार छोड़ोगे, भैया चीटी देख के छोड़ो, बेकाय क्यों आ रही? ये तर्क दिया जा रहा। उनको विवेक है कि हमारा रास्ता है, ये तुम्हारे रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये परिणाम की क्रूरता है। करुणा परिणामी बनो। ये 5 चीजें पंचम काल में कष्टप्रद होंगी। याद हो गई कि नहीं हो गई? 5 चीजें कौन कौन सी हैं? कुंठित बुद्धि,
किसी की ओर उंगली नहीं करना। कुंठित बुद्धि। क्या करें? नाली में कचरा अड़ता तो क्या करते? कैसे? कोई पानी डालता, कोई मोटे मोटे लठ बार बार नहीं डालते, तब तो साफ होता। कुंठित बुद्धि में भी यही करना। और दूसरी बुद्धि कहना किसी उपकारी से कि तुमने हमारे लिए क्या किया। ठीक है ना? यदि 2 रोटी ठंडी भी खिला दी है, बहुत उपकार। आपने हमारी टिमटिमाते हुए दीपक में तेल डाल दिया, आपने रुकी हुई गाड़ी में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कहना ठंडी खिलाई करी। अरे ठंडी दुर्लभ है भैया, आज के समय खिलाता कौन है, मुश्किल है ना। अरे वे मूक प्राणी द्वारे द्वारे आते, उनको तो ठंडी नसीब नहीं। क्या कुत्ता तुम्हारे द्वारे पे आता है तो क्या ठंडी रोटी भी प्रेम से खिला देते हो उसको? ले बेटा खा ले 2 रोटी। खिलाओगे तो वो जो खिलाओगे या तो आधी कच्ची है, या जल के कैले पे से खिसक गई है, अथवा पाटा पे भारत का बिल्ला बन गया, भारत का नक्शा बन गया है, अथवा ये रोटी सेकते सेकते कड़ी हो गई, तो कोई खाने वाला नहीं है। गैया की ये है। तुम्हें तो कम से कम ठंडी रोटी प्रेम से वही को खा लो, काय को महाभारत कर रहे हो। नहीं मैं तो गरम गरम खाऊंगा। अब तुम लोग आने लगे इसलिए माथा आपका गरम गरम रहने लगा, ठंडा माथा रहता ही नहीं है। जावण के ज्ञान से सूझे लोका